सुप्रभात। मेरा नाम नेहा सिसोदिया है। आज हम कक्षा तीसरी का पार्ट 2 शेखी बाज मक्खी शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में ये जो मक्खी है ये जंगल के हर जानवर को परेशान करती है, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो लोमड़ी हो। ये क्या करती है बच्चों? सबको परेशान करती है। शेर को तो इतना परेशान करती है कि वो आखिर में क्या करता है, हार मान लेता है और कहता है मक्खी तुम जीती और मैं हारा, लेकिन मुझे परेशान मत करो, क्योंकि ये शेर के कान में क्या 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 करती है, भिन 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 करने लगती है। ठीक है, और ये जो वीडियो है ना, इसको जरूर एंड तक देखना, क्योंकि एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगी इस पार्ट में जो इस चैप्टर में भी नहीं है। ठीक है, तो देखो हम इसके पहले क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। मैंने ये पार्ट आपको पहले पढ़ा दिया था कि मक्खी किस तरह शेर को परेशान करती है। शेर काफी समय से सोया नहीं होता, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, और वो नहाया भी नहीं होता है, तो ये मक्खी बार बार उसके कान में क्या क्या करती है, भिन 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 करने लगती है, जिसके कारण शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ठीक है, और जहां वो मक्खी बैठती है शेर वहां अपने पंजे मारता है और वहां पे क्या हो जाता है, शेर घायल, क्योंकि मक्खी तो उड़ जाती है, मैंने आपको पढ़ाया था ना। लेकिन आखिर में मक्खी किससे फंस जाती है, मकड़ी के बनाए हुए जाल में फंस जाती है। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, मतलब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बताओ, तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा? तो हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, क्योंकि उसने बहुत चतुराई से काम लिया, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग से सोचा कि वो कैसे करके इस मक्खी को क्या कर सकती है, जाल में फंसा सकती है। इसलिए इसने लोमड़ी ने क्या करा था बताओ, मकड़ी की बुराई करने लग गई थी। किससे? मक्खी से। ये तो तुम्हें उल्टा सीधा बोलती है। ठीक है, अगर मक्खी रानी तुम्हारे में हिम्मत है, शक्ति है, तो इसे हरा के दिखाओ। तो मक्खी ने बोला, जब मैं इतनी शक्तिशाली, इतने विशाल हाथी को हरा सकती हूँ, तो ये मकड़ी मेरे आगे क्या है। ठीक है, क्योंकि मक्खी बहुत ज्यादा क्या थी, घमंडी थी। उसे ये विश्वास था कि वो हर किसी को क्या कर सकती है, हरा सकती है। ठीक है, तो इसलिए लोमड़ी ने बहुत चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाल में फंसा दिया और मक्खी क्या करती गई, उसी में घमंड में ही चूर चूर हो गई। ठीक है, जो मक्खी का घमंड था वो क्या हो गया था, चूर चूर हो गया था। ठीक है, क्योंकि वो जितना जाल को जो सुलझाती थी वो उतना ही फंसती चली जाती थी। तो लोमड़ी ने बहुत दिमाग से काम लिया, बहुत चतुराई दिखाई। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न देखो, मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो जब मक्खी जो है मकड़ी के जाल में फंस गई, तो उसने जाल से निकलने की क्या करी थी, बहुत ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन जितनी कोशिश करती थी उतनी ही क्या करती जाती थी, वो बार बार उसी में फंसती जाती थी। अंत में वे जाल में फंसकर ही मर गई और जो मक्खी का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया था। आगे देखो, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो क्या क्या नाम हो सकते हैं। मतलब अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो क्या होगा बताओ। तो लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी बहुत ज्यादा चालाक थी। ठीक है, या रखा जाता लोमड़ी और मक्खी, क्योंकि लोमड़ी ने किस तरह मक्खी को अपने उसमें फंसा दिया था। ठीक है, क्योंकि लोमड़ी बहुत ज्यादा क्या होती है, चालाक होती है। और शेर को ध्यान में रखकर था तो मूर्ख शेर, क्योंकि वो तो बहुत विशाल शेर था। ठीक है, तब भी क्या करा, जंगल का राजा कौन है, शेर है, लेकिन वो किससे हार गया, एक जरा सी मक्खी से, तो इसलिए मूर्ख शेर हो गया। और क्या है, या तो शेर और मक्खी रख सकते थे,
आगे देखो, अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। अब तुम सोचो कि इसका नाम क्या होना चाहिए इस कहानी का। ठीक है, तो कहानी का नाम होना चाहिए घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। या तो हो घमंडी का सर नीचा, मतलब जो घमंड दिखाता है उसका सर हमेशा क्या होता है, नीचा होता है। जैसे जो कौन थी, मक्खी जो थी वो बहुत ज्यादा घमंड दिखा रही थी, और घमंड में ही इतनी चूर थी कि वो अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं थी, और अंत में क्या हुआ, उसका सर नीचे ही हुआ। ठीक है, जाल में क्या हुआ, वो खुद ही फंस गई। आगे देखो, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। कौन, शेर। तुम्हें जब कोई गहरी नींद में जगाता है तो तुम क्या काम करते हो। अब मान लो आप सो रहे हो, बहुत अच्छी नींद आ रही है, अच्छे अच्छे सपने आ गए हैं, और अगर तुम्हें कोई जगा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा ना। क्योंकि यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जागने पर मैं तो मम्मी से कहता मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। आप कैसे कहते हो मम्मी को, जब आपकी मम्मी आपको उठाती है तो क्या बोलते हो, मम्मी बस 5 मिनट, मम्मी बस 5 मिनट, मम्मी बस 2 सेकंड, मम्मी बस 2 सेकंड, ऐसे बोलते रहते हो ना। और आप सोते रहते हो, अभी नहीं जाना मम्मी, अभी सो रहा हूँ, ये वो ऐसे बहाने मारते हो ना। आज पेट में दर्द है मम्मी, सोने दो ना, नींद आ रही है। तो आप भी बहुत शैतान हो। आगे देखो, मक्खी उड़ते उड़ते शेर, अच्छा सॉरी सॉरी बच्चों, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, परेशान हो गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हो गया था, परेशान हो गया था। तुम क्या करते, तुम क्या करते उब जाते हो, तुम क्या क्या करते करते उब जाते हो, मतलब तुम क्या ऐसा काम करते हो कि तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो। तो टीवी देखते देखते, और सबसे ज्यादा पता है आप कब थकते हो, काम, स्कूल का जब आपको काम मिलता है तो आप कैसे थक जाते हो, अरे मेरा तो हाथ दर्द हो रहा है, अरे मेरे तो मम्मी मन नहीं कर रहा, कल दे दूंगा, या दीदी आप कर दो, ऐसे ही बोलते हो ना आप। तो आप जो करते हो, क्या करते हो, या तो आप टीवी पर, आपको टीवी में तो मजा आता है, गेम खिलवा लो आपसे, ठीक है, बाहर घुमवा लो। लेकिन अगर स्कूल का काम मिल जाए तो आप बिल्कुल नहीं करते हो, आप भी आलसी हो बच्चों, उसकी तरह, शेर की तरह। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो चलो लोमड़ी को बताओ। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ, मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। अब आप बता सकते हो ना, मतलब आप लोमड़ी को कहानी सुनाओ कि आपके साथ क्या क्या हुआ। पहले मैं सो रहा था, फिर वो मेरे कान में भिन भिन करने लगी, ठीक है, और जब मैंने उसको दूर हटाने की कोशिश की, उसने मार डालने की धमकी दी और मुझसे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले कान पर बैठी तो मैंने कान पर पंजा मारा, फिर वह वहां से भी उड़ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, जहां जहां मैं पंजा मारता था वहां वहां मेरे कान, वो क्या होती थी, जगह छिल जाती थी और मैं घायल हो जाता था। ठीक है, नाक पे, माथे पर, गाल पर, गर्दन पर। ठीक है, और आखिर में बहन में क्या हुआ, मैं, मेरा हाल बहुत बुरा हो गया। बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो ऐसे ही बताओगे ना अपनी दुख की कहानियां। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। तो बताओ तुम खाना खाकर क्या करते हो। कभी कभी आराम कर लेते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। बच्चों खाना खा के हमें लेटना नहीं चाहिए, हमें थोड़ी टहलना चाहिए। ठीक है, वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। आगे देखो, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। तो शेर तो क्या खाता है, मांस खाता है, लेकिन तुम क्या खाते हो, चावल, दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, फल, दूध पीते हो रात को, सब कुछ खाते हो। आगे देखो, नीचे कहानी में जुड़ी तस्वीर दी गई है और उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है,
सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। देखो इसमें क्या है, देखो इसमें शेर है ना, उसके पास मक्खी है, मक्खी क्या बोल रही है, वरना क्या कर लोगे, मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मतलब शेर मक्खी को क्या बोलता है, मक्खी रानी क्यों मुझे परेशान कर रही हो, तो ठीक है तुम्हें नहीं पता मैं जंगल का राजा हूँ। तो मक्खी क्या बोलती है, तुम ये बोलोगे तो क्या मैं तुमसे डर जाऊंगी, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। ठीक है, तब शेर देखो, शेर बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ दो, मैं हारा और तुम जीती। बस फिर मक्खी पहुंच जाती है हाथी के पास, हाथी के पास पहुंच जाती है ना, लेकिन हम हाथी के पास कब पहुंचेंगे, कल पहुंचेंगे। ठीक है, अब हम अपनी अगली वीडियो में हाथी के पास जाएंगे, आप भी जाओगे ना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगली वीडियो में ही हम हाथी के बारे में अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे और कहाँ पहुंचेंगे, हाथी के पास, कि हाथी मक्खी को आखिर बोलता क्या है। ठीक है, तो धन्यवाद।